So hello guys, welcome back to our channel. Myself Hitu and you are watching my YouTube channel Hitu Allrounder. तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ Vivo Y91 का लाइट सेक्शन। यहाँ पर यूनिवर्सल लाइट IC 6 पिन वाली लगी हुई है। तो आज मैं इसको फुली डिस्क्राइब करने वाला हूँ, इसके इनपुट और आउटपुट वोल्टेजेस को। तो गाइज वीडियो पर बने रहिएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए हम शुरू करते हैं। तो गाइज यहाँ पर हमारा जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके इनपुट वोल्टेजेस कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारा लाइट के लिए यहाँ पर हमारी चार्जिंग आईसी लगी हुई है। इसी से हमारा जो है वीपीएच पावर निकलता है। वीपीएच क्या होता है, इस पर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई है, आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। आई बटन पे लिंक दे दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक है, तो आप वहाँ पर से जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं कि वीपीएच पावर क्या होता है। तो गाइज यहाँ से इस कॉइल के थ्रू, ये हमारी बूस्ट कॉइल लगी हुई है, इसके थ्रू यहाँ से वीपीएच आउट होता है और फिर वो हमारी लाइट आईसी में इस कॉइल के थ्रू इस वाली यानी नंबर 1 पिन पर जो है इनपुट हो जाता है, इन होता है। और लाइट आईसी में हमारी इनपुट करने के बाद यहाँ से कुछ वोल्टेजेस आउट होते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे ही वीपीएच यहाँ पर इंटर होता है, उसके बाद हमारा ये जो है इस जो ये कॉइल वो लगा होता है, डायोड हमारा लगा होता है। डायोड के थ्रू पिन नंबर 1 पर जो है ये इनपुट हो जाता है हमारे एलसीडी, आउट हो जाता है एलसीडी कनेक्टर पर। तो गाइज आपको सबसे पहले, अगर फोन पे लाइट नहीं जलती है फोल्डर लगाने के बाद, तो सबसे पहले इस वाली लाइन को देखना है। ये हमारा जो है यहाँ पर ये जो हमारा डायोड लगा हुआ है, इस डायोड की लाइन को चेक कर लेना है। अगर ये कहीं से मिसिंग है तो हमें यहाँ से एक जंपर यहाँ पर कर देना है, हमारी लाइट ओके हो जाएगी। कभी कभी क्या होता है कि हमारी लाइट कॉइल जो है, ये वाली बूस्ट कॉइल होती है जो कि 16 से 45 वोल्ट तक आउट करती है। तो इसको अब चेक कर लेना है निकाल करके। अगर इस पे बजर मोड पे हम चेक करते हैं, अगर बजर मिल रहा है, बीप मिल रहा है, तो हमारी कॉइल ओके है। इस पर लाइट ना जलने की कंडीशन में हमें हाथ रख करके चेक कर लेना है कि कहीं हीट तो नहीं हो रहा है। अगर हीट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि सारे वोल्टेजेस का लोड ये नहीं ले पा रहा है, तो उस कंडीशन में हमें इसे चेंज करना है। कभी कभी क्या होता है, हमारे फोल्डर की लाइट जो है डिबडिबाती रहती है, कम होती है, बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन में भी हमारा यही लाइट कॉइल खराब होता है। अब दूसरा लाइन जो होता है गाइज, वो हमारा होता है एलईडी के, यानी कि ये हमारा जो एलईडी ए लिखा हुआ है, ये हमारा एनोड की लाइन है, और एलईडी के यानी कि कैथोड की लाइन है, यानी कि वोल्टेज माइनस। ये जो है, अगर इसकी भी कंटिन्यूटी हमारे इस एलसीडी कनेक्टर पर नहीं रहती है तो हमारे फोल्डर पर लाइट बिल्कुल नहीं आएगी। उस कंडीशन में आपको यहाँ पर चेक कर लेना है। यहाँ से जो है हमारा नोज कट पॉइंट जहाँ है, उसके नीचे से ये आउट होता है, जस्ट नीचे वाली पिन से हमारा आउट होता है। तो इसकी भी कंटिन्यूटी हमें मल्टीमीटर से बजर मोड में चेक कर लेनी है। अगर ये नहीं है तो आप इसको भी ट्रेसिंग करके यहाँ से जंपर कर सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो गाइज ये 2 लाइन थी। अब एक इम्पॉर्टेंट लाइन होती है PWM आउट, जिसको ये यहाँ से बोलते हैं। ये हमारा जहां से वीपीएच इंटर होता है, उसके जस्ट बगल से ये लाइन निकलती है, जिसको CABC के नाम से भी जानते हैं। किसी जो है स्कीमेटिक में इसको CABC के नाम से लिखा रहता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये है कि अगर ये हमारी मिस हो गई तो हमारी जो लाइट आईसी है वो वोल्टेज बनाएगी ही नहीं, क्योंकि इसका कनेक्शन हमारे यहाँ पर जो है एलसीडी कनेक्टर से जुड़ा होना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये लाइन हमारी मिस हो गई तो फिर हमारे एलसीडी पे फोल्डर पे जो है लाइट बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारी लाइट आईसी जो है वहां से वोल्टेजेस बनाती ही नहीं है। ये कम्युनिकेशन होगा अगर हमारे फोल्डर से लाइट आईसी का कम्युनिकेशन जब भी होगा, तभी लाइट आईसी 16 से 45 वोल्ट तक आउट करेगी। अब 16 से 45 वोल्ट कैसे आउट होता है वो भी आप समझ लीजिए। कभी कभी हम ब्राइटनेस बढ़ाते हैं, तो जैसे 50% पे ब्राइटनेस रखा तो वहां पर जो है 30 से 35 वोल्ट हमारा लाइट आईसी इस बूस्ट कॉइल के थ्रू जो है देती है फोल्डर को। और अगर ब्राइटनेस हमने फुल कर दिया तो उस कंडीशन में लाइट आईसी को पूरे के पूरे 45 वोल्ट आउट करना पड़ता है। अब एक महत्वपूर्ण चीज और समझ लीजिए, ये साथ में लगा हुआ है हमारे डायोड। डायोड का क्या वर्क होता है, जो हमारा वोल्टेजेस होता है
लाइट आईसी आउट करती है एनोड वाला, वो इसके एक सिरे पर आता है और दूसरे सिरे पर ये नोज कट बना हुआ है, लाइन बनी हुई है। डायोड को हम किसी डायरेक्शन में नहीं लगा सकते हैं, ये इसी डायरेक्शन में लगेगा जिस साइड में हमारा जो है ये नोज कट बना हुआ है। तो इसको निकालने के बाद आपको मल्टीमीटर से चेक कर लेना है, इसका जो है के मोड में लगा करके इसकी रीडिंग आएगी, वैल्यू आएगी। अगर वैल्यू दे रहा है तो ये ओके है, अगर वैल्यू नहीं दे रहा है तो आपको इसको रिप्लेस कर देना है किसी सेम बोर्ड से, या फिर ऐसा ही सेम कोई डायोड उठा के लगा देना है इसी डायरेक्शन में जिसके एक साइड में हमारा नोज कट पॉइंट बना हुआ है। तो अगर ये खराब हो गया, कभी कभी क्या होता है कि ये ज्यादा वोल्टेजेस पानी जाने की वजह से या फिर लगातार हाई ब्राइटनेस में आप वर्क कर रहे हैं फोन पे, तो ये कभी कभी खराब हो जाता है। तो इसको कुछ लोग क्या करते हैं, इसको शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं, यहाँ से यहाँ लाइन देने की कोशिश करते हैं। ऐसी कंडीशन में ये वर्क बिल्कुल नहीं करेगा, यहाँ पर ऐसा ही सेम डायोड लगा होना चाहिए। तो आप इसको यहाँ पर चेक करने के बाद अगर ये खराब निकलता है तो इसको चेंज जरूर कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही आप इसको चेंज कर देंगे हमारी जो है लाइन वो ओके हो जाएगी। और यहाँ पर एक फ्यूज टाइप में एक रेजिस्टेंस लगा होता है जो कि 0 ohms का होता है। गाइस, जैसे ही हमारे बोर्ड में कोई भी शॉर्ट सर्किट होता है तो सबसे पहले आपको एनोड लाइन में मैंने जो स्टार्टिंग में बताया उसको सारा अवॉइड करके आपको सबसे पहले इसको चेक करना है। ये अधिकतर हर एक फोन में खराब हो जाता है, तो इसको बजर मोड में आपको चेक करना है। एक प्रॉप इधर रखनी है और एक प्रॉप इसके दूसरे साइड में रखनी है। अगर ये बीप नहीं देता है तो गाइस 0 ohms का है, उस कंडीशन में या तो आप इसको इसी जगह पर ला करके किसी बोर्ड से लगा सकते हैं या फिर यहां से यहां तक जंपर भी कर सकते हैं। ऐसी कंडीशन में आपका लाइट सेक्शन बिल्कुल ओके हो जाएगा। गाइस, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।